सारी दुनिया वो बैठा सामने हमारे, जिसे खोजती सारी दुनिया वो बैठा सामने हमारे। ज्ञान सूर्या, ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा के हम ज्ञान सितारे, हम हैं ज्ञान सितारे, जिसे खोजती सारी दुनिया वो बैठा सामने हमारे, जिसे खोजती सारी दुनिया वो बैठा सामने हमारे। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, लगा लगा कर विश्व की जाकर। ज्ञान सितारे तरास रहे हैं, ज्ञान तार में मोती जड़कर आशा के दीपक, आशा के दीपक हम उनके वो निज दिन हमें निहारे, निज दिन हमें निहारे, जिसे खोजती सारी दुनिया वो बैठा सामने हमारे, जिसे खोजती सारी दुनिया वो बैठा सामने हमारे। कल्पना ही नहीं होगी किसी को प्रभु पालना है, हम हैं परे। खोज खोज कर दुनिया हमारी, पाँव में अब तो पड़ गए छाए, अपना ही नहीं हो, अपना ही नहीं बल्कि वो तो सबके हैं पालनहारे, वो है सबके सहारे, जिसे खोजती सारी दुनिया वो बैठा सामने हमारे, जिसे खोजती सारी दुनिया वो बैठा सामने हमारे। एक बूंद की प्यासी दुनिया, दुनिया वाले क्या ये जाने, प्यार का सागर परम पिता है, दिल ये हमारा यही
मानव ज्ञानी और देवता सबसे वो है न्यारे, सबसे वो है न्यारे। जिसे खोजत सारी दुनिया वो बैठा सामने हमारे, जिसे खोजत सारी दुनिया वो बैठा सामने हमारे। ज्ञान सूर्य, ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा के हम ज्ञान सितारे, हम है ज्ञान सितारे। जिसे खोजती सारी दुनिया वो बैठा सामने हमारे, जिसे खोजती सारी दुनिया वो बैठा सामने हमारे, जिसे खोजती सारी दुनिया वो बैठा सामने हमारे, जिसे खोजती सारी दुनिया वो बैठा सामने हमारे। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, ज्ञान और योग बल से पुराने पापों के खाते को चुकतू कर नया पुण्य का खाता जमा करना है। योग बल से एवर हेल्दी वेल्दी बनना है। फिर बाबा पूछ रहे हैं, संगम युग की विशेषताएं कौन सी हैं? जो सारे कल्प में नहीं हो सकती हैं। पूरे 5000 वर्ष के सर्कल में नहीं है, सिर्फ संगम युग पर होती है ये विशेषताएं। तो बाबा बता रहे हैं, संगम युग पर ही 5000 वर्ष के बाद आत्मा और परमात्मा का प्यारा मिलन, मंगल मिलन होता है। यही समय है बाप से बच्चों के मिलने और वर्षा लेने का। बाप सभी आत्माओं के लिए इसी समय ज्ञान देते हैं।
सबका लिबरेटर बनते हैं, संगम युग पर ही देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगती है। जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, वह निकल आते हैं। सभी अपना अपना पुराना हिसाब किताब चुकतू कर वापस जाते हैं। ऐसी विशेषताएं और किसी युग की नहीं है। कितनी विशेषताएं बताई? बोलते जाओ। और बस सुनने के बाद भी नहीं। सब लिबरेटर बनते हैं। लिबरेटर बनते हैं। और जो दूसरे धर्म में आत्माएं चली गई है, जो कन्वर्ट होती है धर्म, इसमें अपना देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगती है। नए धर्म की सैपलिंग लगती है, नए वृक्ष की सैपलिंग लगती है। पुराना हिसाब किताब सब चुप होता है। आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। बाप पर से बाप और बच्चों का मिलन होता है, वर्षा मिलता है। ओम शांति। परमपिता शिव नाम तो जरूर लेना है। परमात्मा अथवा खुदा, गॉड तो बहुत कह देते हैं। कोई गॉड कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई खुदा कहता है, परंतु फादर का नाम तो जरूर चाहिए ना। फादर का नाम ही शिव है, निराकार है ना। आत्माएं भी वास्तव में निराकार हैं, यहाँ आकर साकार बनती हैं। कहा जाता है परम पिता परमात्मा वहां से बच्चों को अथवा प्रीसेप्टर को भेज देते हैं पार्ट बजाने। अपने धर्म गुरुओं को, धर्म स्थापकों को भेज देते हैं पार्ट बजाने। अब गॉड फादर जब कहते हैं तो मनुष्य की बुद्धि में लौकिक बाप तो नहीं आएगा ना। ये ईश्वर कहते हो, हे पिता कहते हो, अल्लाह कहते हो, खुदा कहते हो। आत्मा, परंतु हे परम पिता परमात्मा कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। आत्मा ही याद करती है ना।
जिस्मानी फादर को भी आत्मा ही याद करती है। अगर संबंधों में शरीर थोड़ी याद करता है किसी को, किसी का शरीर याद करता है किसी को? हाँ? शरीर में आत्मा है तो आत्मा याद करती है ना किसी को। आत्मा निकल जाए तो शरीर किसी को देखता है? सुनता भी नहीं है, देखता भी नहीं है। आग में जलाओ तो भी चिल्लाता नहीं है। तो सब कुछ करती कौन है? आत्मा। फिर आत्माओं का जो असली बाप है उनको भी याद करेंगे ना। वह कौन है, कब आते हैं, उनको फादर कह के क्यों बुलाते हैं? बाबा कहते हैं सोचने की बात है ना। ये भगवान को भगवान के बाद माता भी कहते हैं, पिता भी कहते हैं, बंधु भी कहते हैं, सखा भी कहते हैं। तो बाबा कहते क्या, क्यों कहते हैं उसको सखा? जब एक बार तुमने कह दिया भगवान, तो भगवान के बाद तो फिर koई मतलब नहीं होता है ना कि वो पिता भी कहो, तुम उसको माता भी कहो, बंधु भी कहो। क्यों कहते हैं? आत्माओं का असली बाप उनको भी याद करेंगे ना, परंतु वो कौन है फादर कहकर उसको बुलाते हैं, रहम मांगते हैं। वह सबका बाप है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन अगर सब बाप ही बाप है तो ये पुकार तो सिद्ध नहीं होती। बाबा एक और रहस्य बता रहे क्या? हाँ, भगवान अगर वो हमारा बाप है ये तो माना सही है, चलो। कोई उसको अल्लाह कहे, कोई उसको खुदा कहे, कोई उसको ईश्वर कहे, कोई भगवान कहे, चलो अच्छी बात है। बाप कह के याद किया, ये तो अच्छी बात है कि वो बाप है। परंतु मैं भी बाप, तू भी बाप, ये तो नहीं हो सकता ना। तेरे में भी भगवान तो तू भी बाप, मेरे में भगवान तो मैं भी बाप, ये तो नहीं है ना। तो बाबा कहते तो फिर ये पुकार सिद्ध नहीं होती। कहते हैं परमात्मा ने ही सब कुछ दिया, ये बच्चा भी परमात्मा ने दिया है, तो गॉड को जरूर याद करते हैं, पुकारते हैं, आकर के हमको पावन बनाओ, लिबरेट करो, दिन दुखों से छुड़ाओ। तो जरूर कहाँ तो ले जाएंगे ना। सभी को लिबरेट कर शांति धाम व सुख धाम ले जाते। कल्प 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 के संगम युग पर आते हैं, ऐसे तो नहीं बीच में आते। सतयुग पूरा हुआ तो त्रेता में आ गए, त्रेता नहीं पूरा हुआ तो त्रेता के बीच में ही आ गए, ऐसे तो नहीं है। सबको ले जाने तब आएंगे जब नाटक पूरा होता है। बाबा कहते मैं एक कल्प में आता हूँ, एक बार, एक कल्प में एक ही बार आते हैं शिव भगवान, एक कल्प में एक ही बार। मुझे कोई घड़ी घड़ी आना नहीं पड़ता है, मैं तो एक ही बार आता हूँ जब सभी मनुष्य आत्माएं तमो प्रधान बन पड़ती है। क्योंकि 84 जन्म तो पूरे करने हैं ना। 84 का खेल है ये, लख 84। 84 का कितना गायन है दुनिया के अंदर। 84 घंटे वाली माँ तेरा सदाई जय हो। तो 84 का गायन है ना। 84 घंटे मंदिर में लगाते थे, जाते थे 84 घंटे वाला मंदिर, उसमें 84 घंटे बजाते थे। अभी भी कई जगह मंदिर होते हैं, उसमें गिनती करके आओ 84 घंटे लगे होते हैं।
तो जो भगत जन है वो क्या करते हैं, जाकर के 84 घंटों को बारी बारी पूरा परिक्रमा लगा के बजा के आते हैं। उससे बजाने से क्या होगा, करके एक अच्छी सी ध्वनि निकलती है, लेकिन तुम्हारे उससे पाप कट जाएंगे। 84 कोस की परिक्रमा भी कहते हैं। 84 कोस की परिक्रमा होती है। गोवर्धन में जाते हैं ना गोवर्धन पूजा करने, तो 84 कोस की परिक्रमा करते हैं। भक्ति में कितना करते हैं, बहुत करते हैं, बहुत करते हैं। ऐसे ऐसे भक्तों को देखो ना, उसके एवज में तो बाबा के बच्चे कुछ भी नहीं करते और फिर भी सतयुग के अधिकारी बन जाते हैं। मैं तो कई बार बैठ के देखती हूँ ना, फिर आप लोगों को याद करती हूँ, फिर सोचती हूँ कि ये देखो, इनको इनके सामने इस भगत को खड़ा किया जाए और इसको खड़ा किया जाए। इसकी एवज में तो ना इनके अंदर त्याग दिखता है, ना इनकी धारणा दिखती है ना, ना इनका तन मन धन दिखता है, और फिर भी बाबा क्या कह रहा है, तुम बच्चे सतयुग के अधिकारी हो। कितना वंडर लगता है कईयों भक्तों का। आप देखो कितनी कितनी वो जो गोवर्धन की परिक्रमा होती है ना, जो वृंदावन के अंदर गोवर्धन पर्वत है, उसकी लोग परिक्रमा करते हैं। एक साधु महात्मा जी सुना रहे थे, उस परिक्रमा को पूरा करने में जिस विधि से वो परिक्रमा कर रहे हैं, उस विधि से उनको 4 साल लगेंगे पूरा परिक्रमा करने में। वो कैसे कर रहे हैं, सारा वो जो बिछाते हैं, पहले उसको गद्दे को बिछाते हैं, फिर उस पर पूरा दंडवत प्रणाम करते हैं, फिर लेटते, फिर आगे जाते, फिर आगे जाते, ऐसे करके। तो उसको पूरे 4 साल लगेंगे उस परिक्रमा को करने। आप क्या कर रहे हो भगवान को मिलने के लिए? अगर हम देखें भक्तों की कई लीला को, बहुत कईयों की हट क्रियाएं हैं, केवल किस लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए, कि भगवान हमको मिल जाए। कई तो चलो देखा देखी घूमने के हिसाब से जाते हैं मंदिरों में, तू भी जा रहा है तो बहन मैं भी चल पड़ती हूँ। लेकिन कई सही मायने में आप देखो, ईश्वर की प्राप्ति के लिए बहुत ऐसे दुनिया में भगत हैं जिन्होंने कपड़े फटे हाल, उनका कपड़ों में तन पे कपड़े नहीं है, तन बदन हो रहे हैं, लेट लेट के जाते हैं। हाँ, लेट लेट के पूरा। यहाँ से भी जाते हैं कई दफा सब। वो तो चलो थोड़े समय के लिए गए, कई को जो कावड़ लेने जाते हैं, कई तो कावड़ लेने के लिए भी लेट लेट के जाते हैं। कितना चढ़ाई में ऐसे करते हैं, अभी लेट गया, जितना उठा फिर उससे आगे फिर लेट गया, ऐसे सारी चढ़ाई। कितना आप सोचो, तो किस लिए कर रहे हैं ये सब कुछ? ईश्वर की प्राप्ति के लिए, कि हमें भगवान मिल जाए। और तुमको घर बैठे सस्ते में भगवान मिल गया तो तब मैं देखती हूँ कई भाई बहनों का हाल चाल देखती हूँ ना, बाबा कहता है मैं इनको सर्व की परियां बनाऊंगा, और इनका तो तन भी नहीं लग रहा, इनका तो मन भी नहीं लग रहा। फिर बाबा कह देता है ना, दूसरे दिन ही जब मेरा संकल्प चलता है तो बाबा की मुरली चलती है, बच्चे मैं राजधानी स्थापन करने आया हूँ। जो त्रेता के जो लास्ट की प्रजा है, वो भी तो यही तैयार हो रही है ना। राजे क्वालिटी वाली थोड़ी है आत्मा है, राजा सब थोड़े ही बन जाएंगे। राजा क्वालिटी आत्मा होगी, वो त्याग करेगी, तपस्या करेगी, एक बल एक भरोसे से तन मन धन सब कुछ बाबा के कार्य में सफल करके चलेंगे। अच्छा, तो बाबा कहते मैं एक कल्प में एक ही बार आता हूँ, जब सब तमो प्रधान बढ़ पड़ते हैं, क्योंकि 84 जन्म तो पूरे करने हैं ना। अगर पहले आऊं तो 84 का चक्कर तो पूरा हो न सके, चक्र का पूरा अंत आना चाहिए ना। जब आना होता है तब फिर बच्चों का आकर पहले पहले मैं बाप बनता हूँ, फिर टीचर सतगुरु भी बनता हूँ। बाप जन्म देते हैं, टीचर शरीर निर्वाह अर्थ शिक्षा देते हैं, और गुरु किया जाता है सदगति के लिए। गुरु यहाँ ही किए जाते हैं, सतयुग में कोई गुरु नहीं करते हैं, वहाँ तो बाप और टीचर होते हैं। ऐसे नहीं कि बाप टीचर बन पढ़ाते हैं, बाप अलग टीचर अलग होते हैं। यहाँ तो ये बाप टीचर गुरु एक ही है।
तुम बच्चों को एडॉप्ट किया है ना, तुम हो मुख वंशावली। फिर चाहिए पढ़ाई, तुम हो मुख वंशावली। फिर चाहिए पढ़ाई, तो सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं। ड्रामा में मुख्य क्रिएटर, मुख्य एक्टर कौन कौन है, सारे विश्व के चक्र की नॉलेज बाबा बताते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन का सारा समाचार बाबा सुनाते हैं। सारा चक्र कैसे फिरता, पहले पहले नई दुनिया में कौन कौन आते हैं। पहले पहले तो बच्चों को ही ये जानना चाहिए कि वह हमारा बेहद का बाप है ना। ये ब्रह्मा भी कहते हैं हमारा बाप तो ये शिव बाबा है। ब्रह्मा वल्द शिव, शिव बाबा भी कहते हैं। फिर ब्रह्मा कहते हैं ये हमारा बाप शिव बाबा है, तो शिव बाबा भी कहते हैं क्या, ब्रह्मा ये मेरा बच्चा है। ब्रह्मा ही मेरा बच्चा है। मुझे इनमें प्रवेश करना है, तो मैंने इनको एडॉप्ट किया। पहले पहले इनका नाम असुल लेख राज था, फिर ब्रह्मा नाम रखा है। मैंने इनको अपना बनाया है। मनुष्य बाबा बाबा कहते हैं, परंतु बिगड़ जानते ही नहीं है बाबा है कौन। जो आया सो मन में बोलते रहते हैं बाबा बाबा। जब शिव बाबा धरती पर आए तो कई डुप्लीकेट बाबे निकल आए ना। कई अपने को बाबा बाबा कहते रहते हैं। बाबा कहते बाबा है कौन ये कोई जानते नहीं। शिव के चित्र के आगे जाते हैं, परंतु वह हड्डी दिल से समझते नहीं है कि ये हमारा बाप है। लौकिक बाप का अगर कोई चित्र देखते हैं तो झट कहेंगे ये हमारा बाप है। शिव के आगे वो हड्डी नहीं निकलेगा। बाबा कहते हैं यहाँ बाबा के आगे आते हैं तो दिल से प्यार से दलते गहराई से कि सचमुच ये बाबा आए हैं हमें जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर का वर्षा देने। शिव के मंदिर में जाएंगे थोड़ी दिल से निकलता बाबा। शंकर जी को देखेंगे तो बोलेंगे बोले बाबा, है ना। शिवलिंग को देख के कौन कहता है बाबा, दुनिया में थोड़ी कहते हैं, है ना। शंकर जी को देखेंगे तो बोलेंगे बाबा। शिव जी को देख के तो किसी के दिल से नहीं निकलता बाबा। तो बाबा कहते हैं भले उनको परमात्मा समझते भी हैं, परंतु वो जिगरी प्यार जो है ना, उस जिगरी प्यार से तो नहीं निकलता ना कि ये हमारा बाबा है। सिर्फ वंदना करते हैं, भक्ति मार्ग की रस्म अनुसार उनसे प्राप्ति क्या होती है वह बुद्धि में आएगा नहीं। यह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। निश्चय करने के लिए पॉइंट्स तो बहुत देते हैं, परंतु बच्चे कहीं भूल जाते हैं। सभी धर्म वालों के लिए ये ज्ञान है, चाहे मिलिट्री का हो चाहे सिविलियन हो, ये ज्ञान सबके लिए है ना। क्या सुना, सिर्फ आपके लिए है, आपके परिवार वालों के लिए नहीं है ये ज्ञान। हाँ क्या क्या विचार है, आपके परिवार वालों के लिए नहीं है, फिर उनका कल्याण कौन करेगा, शिव बाबा। अच्छा शिव बाबा करेगा और तुम क्या करोगे, शिव बाबा ही करेंगे। तुम करोगे तो तुम्हारे कोई संबंधी बन जाएंगे वो जाके सत्युग में, नहीं तो ओम शांति। उनके हिस्से का भी हम सुन रहे हैं, उनके हिस्से का भी तुम सुन रहे हो। प्रभाव तो पड़ेगा ही। अच्छा बाबा कहते हैं निश्चय करने के लिए पॉइंट्स तो बहुत हैं।
बाबा तो बच्चों को समझाते हैं, ये सभी धर्म वालों के लिए ये ज्ञान है, चाहे कोई मिलिट्री का हो, चाहे सिविलियन हो, चाहे कोई भी हो, सबके लिए, कोई भी धर्म का हो, सबके लिए ये ज्ञान है। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है। देखो आप कई बार बैठ के विचार करो तो खुशी चढ़ेगी ना। दुनिया के कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च हो तो वहां पे दूसरे धर्म की आत्माएं एक तो जाती नहीं है, अगर जाती हैं तो वहाँ के जो ट्रस्टी बने होते हैं उनको पसंद नहीं है कि ये हमारे मंदिर में क्यों आ गए हैं। और उसके बाद एक तो पसंद नहीं है, एक तो वो जाती नहीं है, जाएंगी तो वहाँ वाले पसंद नहीं करते हैं, है ना। और बाबा के घर में, बाबा का घर बेहद का घर है, कोई भी आए सबके बाप का अपना घर है, साझा घर है बाबा के घर में, कोई भी आवे। ये तो भगवान का घर है ना, ये ईश्वर का दर है ना। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो शिव बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। कॉलेज में पढ़ते हो ना, ईश्वरीय विश्वविद्यालय, बाहर क्या लिखा हुआ है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। विद्यालय में क्या होता है ना। तो दुनिया की जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ कोई किसी को नहीं रोक सकता कि यहाँ मुसलमान नहीं आ सकते, क्या यहाँ हिंदू नहीं आ सकते, यहाँ फलाने धर्म का नहीं आ सकता। विद्यालय में सबको जाने का अधिकार है, ईश्वरीय विद्या पढ़ने का सबको अधिकार है। तो यहाँ भी ये भी विद्यालय, तो यहाँ भी सबको 21 जन्म की राजाई प्राप्त करने के लिए भगवान बैठकर पढ़ाते हैं, तो सबको पढ़ने का अधिकार है। तो बच्चे जानते हो ये शिव बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। ये हमारा बहुत पुराना मिलन है, 5000 वर्ष के बाद आए बाबा। इसे आत्मा और परमात्मा का मंगल मिलन कहा जाता है। परमपिता परमात्मा आकर सभी आत्माओं से मिलते हैं, इस समय ही सबका लिबरेटर बनते हैं। सभी तो शिक्षा नहीं लेंगे ना, शिक्षा वह लेंगे जो देवता बनने वाले होंगे। बाबा की अभी जो मुरलियां चल रही हैं, रोज बाबा उसमें पक्का करा रहे हैं। इस ज्ञान को कौन सुनेंगे? जो देवता बनने वाली आत्माएं होंगी। कौन सुनेंगे? जो सतयुग के देवता बनने वाले होंगे। कौन सुनेंगे? जो सतयुग में जाने के अधिकारी होंगे। मनुष्य सृष्टि का इतना बड़ा झाड़, इनसे सैपलिंग लगता है। फिर आज गवर्नमेंट भी किस्म किस्म की सैपलिंग लगाती रहती है, बाबा भी सैपलिंग लगाते हैं। फिर जो स्कूल के हैं वो निकल आते हैं। तुम असुल देवी देवता धर्म के हो, फिर और धर्मों में जाकर कन्वर्ट हो गए हो। तो जो कन्वर्ट हो गए हैं तो उनको निकलने में समय तो लगेगा ना। जो मिल गए हैं दूसरे धर्म में जाके, उनके रीति रिवाजों में फंस गए हैं, वहां से निकल के एक तो वो आना चाहते हैं, दूसरे उनके संगी साथी सुना। वो एक केकड़े की कहानी सुनाते हैं ना, सुनिए केकड़े की कहानी, सुनिए नहीं सुनिए। कहते एक बार क्या हुआ कि भारत के जो केकड़े थे ना, वो एक जहाज में भर के जा रहे थे बहुत बड़े पॉट के अंदर। तो उसका जो मालिक था ना, वो ढक्कन लगाना भूल गया। केकड़े जिसमें भर के जा रहे थे ना, केकड़े के पैर होते ना, कितने 8-10 पैर वाला होता है केकड़ा। तो सुना, तो वो भर के लेके जा रहे थे, उसको विदेश लेके जा रहे थे, पानी के जहाज में, जो भी जहाज में भर के जा रहे थे। तो उसका ढक्कन लगाना भूल गए ऊपर से। तो उधर से उसका कॉल आई कि अरे वो है ना, उसका ढक्कन लगाना भूल गए हैं। और ढक्कन कहते कोई बात नहीं है, ढक्कन लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों भाई? ये भारत के केकड़े हैं जो एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं बस। सुना, केकड़े का स्वभाव क्या होता है? कहता है एक भी केकड़ा बाहर नहीं निकलेगा,
केकड़े का स्वभाव क्या होता है? एक दूसरे की टांग वो एक दूसरे की टांग खींचता रहेगा। तू क्यों बाहर चला, चल नीचे, तू क्यों बाहर चला, चल नीचे। तो दुनिया में भी क्या करते रहते, कोई आगे बढ़े तो उसकी टांग खींचते लेग पुलिंग बोलते हैं उसको, है ना, कहते लेग पुलिंग होती रहती है, टांग खींचते रहते एक दूसरे की। तो बाबा कहते कन्वर्ट हो गए हैं, जैसे निकलेंगे तो दूसरा उसकी टांग खींचेंगे। जो देवता धर्म के होंगे उनको किसी की टांग खींचने का प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो तो झाटकू बन के आ जाएंगे बाबा की शरण में, फिर उनको कोई से प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाबा कहते किस्म किस्म के होते हैं ना, कोई मुसलमान, कोई पारसी आदि भी आते हैं। अपने देवी धर्म के झाड़ की सैपलिंग लगती है ना। अब वो तुम बच्चे प्रैक्टिकल में समझते हो कि वह एक ही हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है। मनुष्य तो कहेंगे बाबा ने हमको जन्म दिया, फिर फलाने टीचर ने हमको पढ़ाया, फिर पिछाड़ी में गुरु करते, कोई भी करते, कोई तो करते नहीं है। हर एक की अपनी अपनी मान्यता है, कोई ना कोई का सिमरन तो जरूर करते हैं। बाप को याद करेंगे या मित्र संबंधियों को याद करेंगे। क्या मतलब हुआ इसका? बाप को याद करेंगे या फिर मित्र संबंधियों को याद, क्या मतलब हुआ इसका? या तो शिव बाबा को याद करेंगे या फिर दूसरे विचार देवी देवता और धर्म की आत्माओं को। तुम्हारे कौन है? मित्र संबंधी तो है ना, है ना। शंकर जी तुम्हारे क्या लगते हैं? कोई कहेगा मेरे बाबा जी लगते, ताऊ जी लगते। विष्णु जी तुम्हारे क्या लगते हैं? भाई जी लगते, है ना। लक्ष्मी नारायण तुम्हारे क्या लगते हैं? देखो अक्सर करके आप लोग घरों में मंदिर बनाते हैं तो क्या करते हैं, वहीं राधे कृष्ण जी को बिठाएंगे, वही लक्ष्मी नारायण जी को बिठाएंगे वहीं पर, हाँ, गणेश जी, हनुमान जी, 9 देवियों को भी बिठा देते हैं, सारे देवी देवताओं को उठाते सबको बिठाते हैं। तो वो रिश्तेदार नहीं है, काके चाचे मामे नहीं है, वो सारे सब रिश्तेदार हैं आपस में। और सबको बिठाने के बाद बाहर मंदिर के बाहर किसको बिठाते हैं? शिवलिंग को बिठाते हैं। उसके साथ किसी चाचे काके मामे को नहीं बिठाते हैं। इसका मतलब शिव अनादि है, शिव, हाँ, स्वयं भू है वो, सुना, शिव रचयिता है, बाकी सब उनकी दैवी रचना है। तो बाबा कहते बाप को याद करेंगे या मित्र संबंधियों को याद करेंगे। अब तुमको और सबकी याद भूलकर एक बाबा की याद में रहना है। वही सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु है, सचखंड की स्थापना करने वाला है। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत के चक्र की हिस्ट्री, ज्योग्राफी बताते हैं। हम स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं तो जरूर चक्र को याद करना पड़े। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता, शुरू से अंत तक चक्र को जानते हैं, और ये कल्प के संगम युग पर ही जान सकते हो, बीच में तो कोई जान ना सके। बाप पढ़ाते ही हैं कल्प 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 के संगम युग पर, सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी व राज, और कोई तुमको समझा न सके। बाबा समझाते हैं बाप द्वारा तुम स्वदर्शन चक्रधारी, चक्रवर्ती, राजा बनते हो। कितना बड़ा नशा चढ़ाते हैं, बाबा के बनने से तुम स्वदर्शन चक्रधारी, राजा बनते हैं। चक्रवर्ती, राजा बनते हो। वहां फिर ये नॉलेज गुम हो जाती है। नाटक पूरा हुआ, फिर आत्मा के अंदर जो पार्ट है राजाई का वो शुरू होगा। इस समय तुम्हारा पार्ट है सीखने का, बाबा का आना, बच्चों को नॉलेज सिखलाना, उच्च पद प्राप्त कराना, ये सब अभी का पार्ट है ना। देखो बाबा कितना प्यार से शिक्षा देते हैं। उठती तो सो के सारी दुनिया है, लेकिन बाबा के बच्चों के उठने का भी तरीका अलग है। उठते ही गीत कितना प्यारा बजता है, अमृत वेला शुद्ध पवन है मेरे लाडले जागो। संगम युग पर भगवान उठाते भी हमको खुद हैं।
कितना वंडरफुल पार्ट। हमारा उठना भी नया, हमारा खाना भी नया, हमारा पहनना भी नया, सब कुछ नया। फिर वो गीत है, जब से तुम मिले और हम तुम, तब से लगे सब कुछ हाँ नया दिन नई रात, सब कुछ नया नया लगता। तो बाबा कहते हैं, बाबा का आना और बच्चों को नॉलेज सिखलाना, उच्च पद प्राप्त कराना, ये सब अभी ड्रामा का पार्ट है। पद प्राप्त कर लिया फिर खत्म, फिर ये सृष्टि चक्र की नॉलेज प्राय लोप हो जाती है। कोई भी मनुष्य को इस सृष्टि चक्र की नॉलेज नहीं है। सन्यासी तो चक्र को मानते ही नहीं है। झाड़ को देख कहते हैं कि ये तो हमारी कल्पना है। तो तुम बच्चों को भी धारणा करनी है। अगर पूरा योग नहीं होगा तो पूरा योग नहीं होगा तो तुम्हारी धारणा भी नहीं होगी, बुद्धि प्योर बन नहीं सकेगी। सुना? और अगर बुद्धि प्योर नहीं बनेगी तो बाबा की शक्तियां कहाँ धारण होती है? अगर बुद्धि प्योर नहीं है तो बाबा की शक्तियां धारण कहाँ करेंगे? कहते हैं ना, शेरनी का दूध फिर सोने का बर्तन बन गए या बुद्धि की नहीं? हाँ, कितने कैरेट के बन गए हो? लगाए नहीं है, फिर लगाओ, रोज लगाना पड़े। कितने कैरेट के बन गए हैं? 8, फिर क्या बोलते हैं 12, फिर 14। कोई बात कहते, ये मैं बात जो कह रहा हूँ क्या 16 आना सत्य। चलो 16 भी बन जाओ, 50, 24 है, रत्ती जुड़ रहे हैं। अच्छा, लोग ऐसा 16 का था, 96 का ही रुपया होता है, जो भी होता था सारा। कोई भी बात होगी कहेंगे मैं खरी खरी कह रहा हूँ, 16 आना सत्य बोल रहा हूँ, 16 आना सत्य। 16 का नंबर जो है बहुत अपने हिंदू संस्कृति में बहुत मायने रखता है। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, है ना। 16 कला संपूर्ण, कलाएं भी देखो 16 कला आपने लिखवाई नहीं मैंने। हाँ? लिखो, हंसना भी कला है, अपने आप चिंतन करके लिख के लाओ। जो सारे दिन में कलाएं यूज होती हैं, हंसना कला, बोलना कला, भोजन बनाने की कला, वाचन करने की कला, गीत गाने की कला, कविता बनाने की कला, ना चित्रकला, गीत गाने की कला में वो आगे चित्र, पेंटिंग कला, है ना। ये सब कलाएं तो है, और क्या है। देखो कहते हैं ना, ये देखो सामने वाला बोलता है, इसके तो मुंह से क्या होता है? मोती। उसको बोलने को भी क्या बोलते हैं? इसके मुंह से तो रतन झड़ते हैं, रतन, है ना। ये बोलता है ना, इसके तो बोलने में भी क्या होता है? फूल झड़ते हैं। तो बोलने की भी एक कला है। यदि फलाने व्यक्ति से मिलो ना, सचमुच मिलके बड़ा आनंद आ जाता है। अब उसमें ऐसा क्या है जो तुम में नहीं है? तो उसके मिलने का भी एक ढंग है, तरीका है। खाना खाने की कला, खाना बनाने की कला तो है, लेकिन खाने की भी कला है। कई लोग खाना खाते हैं ना, चप 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 कर करके, पड़ोसी भी सुन लेगा कि घर में कोई खाना खा रहा है ना। तो ये भी एक कला है, पता ही ना चले तुमने खाना खा लिया। कई लोग खाना खाते हैं ना, थाली में खाने से ज्यादा बाहर पड़ा हुआ होता है। खाना थाली में खा रहे हैं, बाहर क्या हो रहा है? वो थाली के बाहर गिरा हुआ होता है आधा खाना। तो भोजन करने की भी एक कला होती है। पकाने से ज्यादा खाने की भी कला होती है। आप देखो, कईयों को मैं देखती हूँ बाबा के घर में रसोई में जो सेवा करती है ना माताएं हमारे पास, कईयों के तो एक भी बर्तन नहीं होते। पूरा भंडारे में जाओ ना, ऐसे लगेगा कि कोई काम ही नहीं हुआ है।
और कई भंडारे में सेवा करेंगी, इतना बर्तन इकट्ठा हो जाएगा ना, जितना भोजन बनानी उससे ज्यादा कढ़ाई पतीले बाहर होते। तो ये भी एक कला है। सुना, समझ में आया? ये सब कलाओं में आता है। अच्छा, मूड, 16 कला, 16 मूड। मूड क्या होता है? अभी हंसने का मूड हो रहा है, अभी सोने का मूड हो रहा है, अभी बात करने का मूड हो रहा है, अभी चिंता वाला मूड है ना, अभी आनंद वाला मूड है। और जैसा मूड होता है, जैसा विचार होता है, आप फोटो खींचो, क्लिक करो, 1 घंटे में फोटो क्लिक करो। जितनी बार क्लिक करोगे उतनी बार वैसा ही पोज आएगा क्या? आएगा? चेहरे की स्माइल वैसी आएगी क्या? तो 16 कला 16 मूड दुनिया में कहे जाते हैं। तो बाबा कह रहे थे बर्तन लोहे से बदलकर सोने का होगा, तब तुम्हारी ज्ञान की धारणा होगी। बुद्धि रूपी पात्र तुम्हारा सोने का बनेगा, तब इस ज्ञान की धारणा होगी। हम गए थे बहन जी, 20 साल गए थे हम, 20 साल। मिला कोई नहीं, कुछ नहीं मिला हमें तो 20 साल में। मिलेगा कैसे तुमको 20 साल में? क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? बुद्धि सोने का बर्तन था ही नहीं। तो फिर कहावत बना दी किसी ने, छलनी में भैंस दो तो कर्मों को दोष देने से क्या मिलेगा तुम्हें। मेरे भाग्य में तो दूध है ही नहीं है। दूध कहाँ धो रहे हो तुम? छलनी में। तो यहाँ तुम आ रहे हो, ये बात मायने नहीं रखती है। कहीं फिर आके बताएंगे दीदी जब से हम आए ना, हर साल हम माउंट आबू गए, हर साल। 20 साल में कई बार तो 24 बार भी हो गया हमारा बाबा के घर मधुबन जाना। फायदा? फायदा? ना तो तुम्हारा अमृत वेला ठीक हुआ, ना तुम्हारी अन्न शुद्धि हुई, ना तुम्हारे ब्रह्मचर्य की धारणा हुई। 20 साल में तुम वहीं की वहीं गोल गोल घूम रहे हो। फायदा? तो वो बाबा कहते जब तक तुम्हारा बुद्धि रूपी पात्र साफ स्वच्छ नहीं होगा, तब तक ज्ञान की धारणा हो नहीं सकती। जो भोगी जीवन वाले हैं ना, वो कभी रोगों से मुक्त हो ही नहीं सकते हैं। हमारी दादियां कहती थी भोगी माना रोगी, भोगी कभी योगी बन ही नहीं सकते हैं, कभी रोगों से मुक्त हो ही नहीं सकते हैं। फिर बाबा कई बार समझाते थे, बच्चे सुबह जो उठते हैं ना, सुबह जो 2 बजे उठ करके योग करते हैं, 2 से 3 ना, वो कौन होते हैं? महायोगी। 2 से 3 उठकर जो योग करते हैं वो होते हैं महायोगी। और जो 3 से 4 योग करते हैं वो कौन होते हैं? हाँ, वो होते हैं राजयोगी, कि कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल है। और जो 4 बजे से पौने 4 बजे तक, पौने 5 बजे तक बैठ के बाबा को याद करते हैं, वो कौन होते हैं? योगी। ना, महायोगी, राजयोगी और योगी। पौने 5 बजे के बाद भोगी। 5 बजे जो सो के उठते हैं वो होते हैं भोगी। और जो 6 बजे उठते हैं, जो 6 बजे सो के उठते हैं वो रोगी। हमारी हिंदू संस्कृति में ये चीज है, ये कोई बाबा ने नहीं बताई। 6 बजे सो के भी उठते हो तो भी रोगी की लिस्ट में आ जाते हो ना, क्योंकि सूरज देवता भी पहुंच गया। रात को 2 बजे का निकला, वो 12 बजे तक निकलना, उसने बसेरा डालना शुरू किया, 6 बजे तक तो वो कहाँ तक पहुंच जाता है, आधी दुनिया का सफर तय कर लेता है। तो जो मीठी मीठी ठंडी ठंडी किरणें उसने अमृत की देनी थी, वो तो निकल गया, दे करके चला गया, है ना। तो बाबा कह रहे थे बुद्धि रूपी सोने का बर्तन जब होगा ना, तब ये ज्ञान अंदर ठहरेगा। मुझे हैरानी होती है जब बाबा के 10-10 साल के बच्चे हो गए ज्ञान में चलते चलते, अभी तक भोगी भी है, अभी तक रोगी भी है, और अभी तक अनुशुद्धि की धारणा नहीं है। अब बताओ, जब अनुशुद्धि की धारणा नहीं है तो योग कहाँ से लगेगा? ऐसी आत्माओं का योग नहीं लग सकता है। और जब योग नहीं लगेगा तो बाबा की दिव्य शक्तियां
शक्तियां कैसे आएंगी हमारी आत्मा में? आत्मा सशक्त और शक्तिशाली बनेगी नहीं। और जब आत्मा सशक्त और शक्तिशाली नहीं बनेगी तो विकारों को जीतेंगे कैसे? समस्याओं पर विजय कैसे प्राप्त करेंगे? पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन सी समस्याएं आएंगी। तो बाबा कहते हैं ये भी ज्ञान अमृत बच्चों को मिलता है। बर्तन लोहे से बदलकर सोने का होगा तभी तो ज्ञान की धारणा होगी ना। इसमें अच्छा पुरुषार्थ किया जाता है, बहुत सहज है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना, सतयुग में कौन कौन राज्य करते थे, कितना समय राज्य किया, कौन सा घराना होता है, तो उसको कहेंगे डिटी डिनाइस्टी। 1250 वर्ष राज्य किया, क्या लड़ाई से राज्य लिया? नहीं, अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध पाई है। ये सारा चक्र तुम किसको भी समझाओ तो बहुत खुश होंगे। बल मिलिट्री के हों, दिल्ली में आते थे ना, उन्हों को बाबा समझाते थे कि तुमने सुना है जब गीता सुनाई जाती है तो उसमें भगवान वाच है, जो युद्ध के मैदान में मरेंगे वो मुझे प्राप्त करेंगे, स्वर्गवासी होंगे। परंतु ऐसे नहीं कि से गीता पढ़ते व सुनते हैं और चले जाते हैं। तुमको अगर स्वर्गवासी बनना है, नंबर 1 तुमको स्वर्गवासी बनना है। नंबर 2 बाप से वर्षा लेना है तो क्या करना पड़ेगा? नंबर 1 बाबा को याद करो, नंबर 2 श्रीमत पर चलो। ये ज्ञान तुमको अभी मिलता है क्योंकि अभी स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। हैरानी होती है कि स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। बाबा कहते स्वर्ग के तुम्हारे द्वारा जो स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, ये ज्ञान अभी के लिए है। शिव बाबा को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। अभी बेहद का बाप समझाते मुझे याद करो, उस गुरु के बदले एक शिव बाबा को याद करना पड़े, मेहनत है ना। वह सभी का बाप है, उसके द्वारा तुमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है, शांति सुख का वर्षा उनसे मिलता है। ये समय है बाप के द्वारा वर्षा मिलने का, बाप से वर्षा लेने का। जो पढ़ेंगे बाबा कहते परमपिता परमात्मा ही आकर के ये वर्षा देते हैं। सतयुग में एक ही धर्म था, अनेक धर्म विनाश कराए, शिव बाबा एक धर्म की स्थापना का काम परमपिता परमात्मा ही के द्वारा कराते हैं। दूसरा तो कोई कर ही नहीं सकता, शिव बाबा के सिवाय कोई अधर्म का नाश और सत्य धर्म की स्थापना कर ही नहीं सकता। महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है। बाबा कहते जो पढ़ेंगे वही पढ़ पाएंगे, बाकी तो सब अपना हिसाब किताब चुकतू कर घर वापस। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे तो होंगे खराब। तुमको अभी प्रैक्टिकल में अपने पापों का खाता चुकतू कर पुण्य का खाता जमा करना है। जितना जितना ज्ञान और योग में रहेंगे ना, तो पुराना खाता तुम्हारा भस्म हो जाएगा। योग बल से तुम्हारी आयु बढ़ती है, तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे। वास्तव में बाबा कहते हैं ज्ञान और योग से दोनों से ही मिलते हैं। ये तुम्हारे लिए हॉस्पिटल भी है। तो क्या है बाबा का घर तुम्हारे लिए? ये हॉस्पिटल भी है, नेचर की और हॉस्पिटल। सुबह सुबह आने से सारी नेचर ठीक हो जाती है ना, तन बदन सब ठीक हो जाता है। ये हॉस्पिटल भी है और ये तुम्हारा कॉलेज भी है। वास्तव में सच्ची सच्ची यूनिवर्सिटी ये है। गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटी है उनको यूनिवर्सिटी नहीं कहेंगे, यूनिवर्स तो सारे विश्व को कहा जाता है। उसमें विश्व की कोई नॉलेज है नहीं, वह सब हद की। कितनी हदें डाल दी हैं। यूनिवर्सिटी को हिंदी में कहा जाता है विश्वविद्यालय। सारे विश्व में कोई भी आकर पढ़े, उस यूनिवर्सिटी में तो ऐसा हो ना सके। यहाँ तो कोई भी आकर पढ़ सकते हैं।
विश्व का रचयिता ही ये विश्वविद्यालय स्थापन करते हैं। हम लिखते भी ऐसे हैं। अब विश्वविद्यालय व यूनिवर्सिटी में फर्क क्या है? वह हिंदी और अंग्रेजी अक्षर हैं। ये विश्व के रचयिता ने विश्वविद्यालय रचा है, जहाँ बाप मनुष्य को देवता, राजाओं का राजा बनाते हैं, लिबरेट करते हैं। श्रीमत तो सबको मिलती है ना, परंतु आसुरी मत वाले श्रीमत को मानते नहीं है ना। अब देखो बाबा ने बातों ही बातों में क्या कह दिया, आसुरी मत वाले श्रीमत को मान। अगर जिस समय आप श्रीमत तोड़ते तो कौन बन गए? और आसुरी मत वाले सतयुग में जाएंगे तो केवल यही का पत्ता साफ नहीं हो रहा, तुम्हारा सतयुग का भी, सतयुग के रजिस्टर में नाम रहेगा, फिर रहेगा। अगर आसुरी मत पर चलोगे तो सतयुग के रजिस्टर में, बाबा तो रोज रजिस्टर में हाजिरी लगा रहा है ना। सतयुग में जाने वाली आत्माएं कौन कौन है, परम धाम जाने वाली आत्माएं कौन कौन है? 2 तरह की हाजिरी लग रही है रोज रजिस्टर में। भगवान के गीत गाती ना माताएं, मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है, सबका खाता आता है तेरे को सुबह। जैसी कोई करनी करता वैसा ही फल पाता है। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। देखो दुनिया वालों ने गीत बनाया है। तो बाबा कहते जो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, है ना, अच्छा पुरुषार्थ की बात है ना, जो जैसा करेंगे वैसा पद पाएंगे। बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर वापस चले जाने वाले हैं। जो पढ़ेंगे लिखेंगे वही तो पद पाएंगे ना, बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर वापस चले जाने वाले हैं। तुमको अभी प्रैक्टिकल में अपने पापों का खाता चुकतू कर नया जमा करना है। जितना जितना ज्ञान और योग में रहेंगे उतना तुम्हारा पुराना खाता भस्म होकर नया जमा होता जाएगा। योग बल से तुम्हारी आयु बढ़ेगी, तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे। बाबा कहते उस यूनिवर्सिटी में तो ऐसा हो नहीं सकता, यहाँ तो कोई भी आकर के पढ़ सकते हैं। विश्व का रचयिता ये विश्वविद्यालय स्थापन करते। अब विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी में फर्क क्या, वो हिंदी में कह देते हैं। बाबा कहते यहाँ तो बच्चे तुमको श्रीमत मिलती है, परंतु आसुरी मत वाले श्रीमत को मानते नहीं हैं। इस श्रीमत से तुम श्रेष्ठ बनते हो। अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बना रहे हो। थोड़ा किसी से मांगने जा रहे, अपने बलबूते पे भारत को स्वर्ग बना रहे। और सारा है ही गुप्त, बाप भी गुप्त है, श्री कृष्ण तो गुप्त हो न सके, परंतु बाप को न जानने के कारण श्री कृष्ण का नाम गीता में डाल दिया। फिर कृष्ण की डांस दिखाई है। वह तो प्रिंस प्रिंसेस आपस में करते ही होंगे, वहां प्रजा थोड़ी ही जा सकती है। बाप समझाते तो बहुत है, कहते हैं ज्ञान धन लेकर फिर दान करते जाओ। बड़ी ऊंच पढ़ाई है, पढ़ना भी ऐसे साधारण है। कुर्सी पर तो आसन लगा ना सके, ये टांग पर टांग चढ़ाकर बैठना, ये राजा की बैठक ठीक है, यूं तो तुम कैसे भी बैठ सको। सतयुग में गोल्डन स्पून इन माउथ है। बच्चों ने साक्षात्कार भी किए हैं, कैसे विमानों में सोना भरकर लाते हैं, महल आदि बहुत सब कुछ जल्दी बन जाता है। अब भी तुम देखते हो ना, बिजली मोटर आदि क्या क्या बन गए हैं। आगे अनाज कितना सस्ता था, तो सतयुग में सोचो जरा कितना सस्ता होगा। सुनो, देखते 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 जो कटोरियां भर भर के मैं ऐसे दे देती थी ना, अभी कटोरी लाना भी कितना मुश्किल है ना। पहले कोई भी काम होता था ना तो भाई बहन भी आटा ले आते थे, 5 किलो 10 किलो ऐसे लेके आते थे। अभी तो साल में जब गेहूं निकलता है वो भी कोई कोई, नहीं तो कितना गेहूं इकट्ठा हो जाता था जब गेहूं की सीजन होती थी। कितना तो सोचते हैं भाई बहन क्या करें, काम महंगाई देखो कहाँ जा रही। जिनके घर में गऊ होती थी, भैंस होती थी ना, दूध तो ऐसे आश्रम पे आता था, बात मत पूछो।
अभी तो दूध देकर घर को चलाए, किसको चलाए? महंगाई तो देखो कहाँ पहुंच गई। जो भारत देश था जहाँ घी और दूध की नदियां बहती थी, वहां कल भी एक बहन आई, नहीं तो हमारे गांव के सेंटर और दूध बाजार से खरीदे कभी भी नहीं। वो कहती 65 रुपए किलो के हिसाब से दूध लेती हूँ। सुना, 65 रुपए, बताओ, दूध 65 रुपए। तो जो यहाँ लेके आएगा वो सोचेगा इससे तो मैं 50 रुपए ना दे दूं, 15 तो फिर भी बचते 15 तो फिर भी बचते हैं मेरे। डेयरी का तो 65 ही है। डेयरी का तो रेट तो 65 ही है। वही कह रही हूँ ना, तो जिसने सगन के देने हो तो 50, 25, 21 देने हो, वो कहेगा इससे तो मैं सगन के 21 रुपए ना दे दूं, छटाक दूं तो पता ही नहीं लगेगा। समय देखो कहाँ जा रहा है, बात तो सच्ची है ना। क्या करेंगे, महंगाई का जमाना है, क्या करें बताओ। जिस भारत देश में घी और दूध की नदियां बहती थी, वह घी भी दूध भी ऐसे दिखता है, बात मत पूछो। हमारे लौकिक घरों में कभी हमने देखा ही नहीं। हमारे यहाँ तो घी आएगा ना तो गांव वाला फिक्स था, जहाँ से हमने शहर का घी तो खाया ही नहीं कभी। हाँ तो दीदी जी गाँव में जिम्मेदार भी रखना पशु छोड़ दिए बिल्कुल। महंगाई देखो ना कहाँ पहुंच गई। मेहनत कितनी है उनकी, केयर कितनी है भाई, केयर कितनी है। सबसे अपना शरीर तो संभलता नहीं है, भाग्यशाली है जो रखते हैं भाई। हमारे लौकिक घरों में हमारे तो पीपा भर के, पूरा जो बड़ा पीपा होता है ना, कभी हमने देखा ही नहीं कभी किलो और छटाओं कोई घी आ रहा बाजार से, पूरा पीपा, और वो भी गांव से आता था, है ना। हमारे घर में कभी वो बहनें गई ना, हमारे जो सेंटर की बहनें हैं, तो जाते थे प्रोग्राम फंक्शन कुछ भी, गाड़ी भर के ही जाती थी जब भी। वो एक बहन है ना, वो हरदीप बहन और ये कविता, ये सब कहती है वहाँ पे तो हमारे घरों में तो लौकिक में देसी घी का ही खाना, उन्होंने कभी अपने गांव में देसी घी का खाना नहीं। कहती वहाँ तो नाक में देसी घी की सुगंधी चढ़ गई, बस इधर देखो उधर देखो। अपने उधर यूपी में तो सब घी का खाना, तला हुआ कढ़ाई चढ़ी रहती है जिसको कहते हैं। आजकल कहाँ, बहुत मुश्किल है। महंगाई देखो कहाँ पहुंच गई। बाबा कहते हैं आगे तो कितना गोल्डन स्पून माउथ था, अब तो देखो देखते देखते क्या हो गया है। आगे तो अनाज भी कितना सस्ता था, तो सतयुग में कितना सस्ता होगा। यहाँ सोने के सिक्के की कीमत 100 रुपया और वहाँ 1 पैसा होगी। कितना फर्क, सोने की कीमत, सिक्का 1 रुपए का कहाँ मिल रहा, 100 रुपए का कहाँ मिल रहा, 100 का तो चांदी का भी नहीं आता आजकल, है ना। और जो कई लोग चांदी का सिक्का ले आते, निरा गिलिट का होता है, वो चांदी होती ही नहीं, है ना। 700-800 रुपए का आता है दीदी वो पुराने वाला चांदी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आजकल कहाँ है वो सिक्का, थोड़े ही है, कोई सिक्के नहीं है। बाबा कहते तुमको तो एक जन्म की पढ़ाई से 21 जन्मों की राजाई मिलती है। सोचो और तुमको क्या चाहिए, बोलो शोभा रानी क्या चाहिए। बाबा युक्तियां बहुत बताते रहते। बच्ची अगर ज्ञान नहीं लेती तो उनकी शादी करानी पड़े, बच्चा अगर ज्ञान ना लेवे तो कहेंगे जाकर अपना कमाओ, जाकर शादी करो। बाबा राय तो हर बात की देते हैं। शादी पर जाना तो सिर्फ फल लेकर शिव बाबा को याद कर खाएंगे तो पवित्र बन जाएगा। वो भी खाने की छुट्टी नहीं दी है बाबा ने। और तुम तो लहसुन प्याज का खाना खा के आ जाते हो, फिर दूसरे दिन तुम्हारा योग लगेगा। जब तक वो खाना खून बन के शरीर में चला गया, उसका अंश वंश रहेगा, तब तक तुम्हारा योग लगेगा नहीं। खाया तो तुमने एक ही बार था, एक ही फुल्का, लेकिन वो एक फुल्का तुम्हारे कितने जन्मों की कमाई खत्म करेगा तुमको मालूम नहीं। इसलिए बाबा कहता है अन्न शुद्ध रखो, अन्न शुद्ध होगा तो मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा तो बाबा से शक्तियां मिलेंगी, नहीं तो शक्ति नहीं मिलेगी। खाए जो खाना है, थोड़े बाबा का नुकसान हो रहा है। अशुद्ध भोजन को तन में डालेंगे तो मन भी अशुद्ध हो जाएगा, और अशुद्ध मन परमात्मा की याद में ठहर नहीं सकता है, समझा। अच्छा, बाप दादा का मीठे मीठे सिकील थे, ब्राह्मण कुल भूषण, सुदर्शन चक्रधारी, नूरे रत्नों के प्रति, याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को
दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, बाबा से जो ज्ञान धन लिया है ना उसका दान करना है। बाबा से जो ज्ञान धन लिया है उसका दान करना है। गुप्त रीति से पढ़ाई पढ़कर इक्कीस जन्मों की राजाई लेनी। और सबकी याद बुलाकर एक बाप को सत्य बाप, सत्य टीचर और सतगुरु के रूप से याद करना है। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, रूहानी नशे द्वारा दुख अशांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। रूहानी नशे द्वारा दुख अशांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। बाबा ने थोड़ी नशा छुड़वाया है, वो कहता खूब पियो, जितना पी सकते हो उतना पियो, ज्ञान अमृत जितना पी सकते पियो, मना नहीं है। अपनी गौर तो चढ़े नशा। मुरली को एक बार क्यों, 1108 बार पियो, खूब नशा चढ़ाओ। ये रूहानी नशा, रूहानी नशे द्वारा दुख अशांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। रूहानी नशे में रहना अर्थात चलते फिरते आत्मा को देखना व आत्म अभिमानी रहना। इस नशे में रहने से सर्व प्राप्तियों का अनुभव होता है। प्राप्ति स्वरूप रूहानी नशे में रहने वाली आत्मा के सब दुख, कितनी बड़ी बात कह रहे बाबा। अगर ईश्वर की प्राप्ति का नशा है तो सब दुख दूर हो जाते। दुख अशांति का नाम निशान भी नहीं रहता। क्योंकि दुख अशांति की उत्पत्ति देखो, ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। दुख अशांति की उत्पत्ति का कारण क्या है? बाबा को विस्मृति, बाबा के विस्मृति। दुख अशांति का कारण बाबा बताए, दुख अशांति की उत्पत्ति का कारण है अपवित्रता। पवित्रता सुख शांति की जननी है, तो अपवित्रता
अशांति की जननी है। सीधा सा लॉजिक है ना। सुख शांति पवित्रता की पवित्रता की जननी है। पवित्रता धारण करो तो सुख शांति आएगी, अपवित्रता धारण करो तो दुख शांति आएगी। जहां अपवित्रता नहीं है वहां सुख शांति, जहां अपवित्रता नहीं वहां दुख अशांति कहां से आई? जो पावन आत्माएं हैं उनके पास सुख और शांति स्वतः ही रहती है, मांगना नहीं पड़ता है, स्वतः ही रहती है। स्लोगन, जो सदा एक की लगन में मगन रहते हैं, जो सदा एक की लगन में मगन रहते हैं वही निर्विघ्न हैं, वही निर्विघ्न हैं। आज का रूहानी इंजेक्शन, मैं सदा ज्ञान धन का दान करने वाली आत्मा हूं। आज का व्यक्ति इशारा, अब आप श्रेष्ठ आत्माओं को विश्व कल्याणकारी बनना है। इसके लिए समय व शक्तियां न सिर्फ अपने प्रति लेकिन अनेक आत्माओं की सेवा के प्रति भी स्टॉक जमा होना चाहिए। अगर वेस्ट होता रहेगा तो स्वयं को भी भरपूर अनुभव नहीं करेंगे। इसलिए अपने प्रति आवश्यक समय और शक्तियों में से इकोनॉमी का लक्ष्य रखते हुए बचत करो, क्योंकि विश्व की सर्व आत्माएं आप श्रेष्ठ आत्माओं का परिवार है। जितना बड़ा परिवार होता है उतना ही एक नौमी का ख्याल रहता है ना। बड़ा परिवार होता है तो बचत योजना रखते हैं। तो विश्व एक परिवार है, सब सारा संसार हमारा परिवार है। इसलिए अपनी सूक्ष्म शक्तियां भी स्थूल शक्तियां भी सबको समेट के रखना है, बचा के, सबके कार्य में आ जाएं हम। ओके, ओम शांति शांति शांति। हमें कहानी दादियों की देन है हमको निशानियाँ। हमें कहानी दादियों की देन है हमको निशानियाँ। आत्मा ने है जो भी हमको इनकी मेहरबानियाँ, इनकी सदा हमारी सेवा
ज्ञान की लोरी सुना सुना के निज पलकों में पाला है। बड़े प्रेम से सुख के हिंडोले में रख हमें संभाला है। बहुत शुक्रिया हम पे पड़ी परछाइयाँ और बने जो भी हम तो इनकी इन्हें देख जो हमें खुशी है, हमें दे